अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माधव, रिद्धि, रिद्धिमा, नेगी, सचिन, बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? यस सर। एंड मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में डिसाइड हुआ था कि हमने रिवीजन बहुत कर ली, हर चैप्टर ही कर ली। अब हम 1 फरवरी आ गया और 15 फरवरी तक क्लासें होनी है। अब डेली हम पेपर की तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे, और प्लस जो जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं उस डाउट को अलग से इसी क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। राइट विहान? ओके सर। और जो हमारी बुक है टारगेट, उसके हम सेटअप नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। सेटअप नंबर 2 पर सॉल्यूशन आपको कर रखे हैं, वहां से आप कर लीजिएगा। उसमें से अगर सेटअप नंबर 2 में भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है रिधिमा, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है पर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि सेटअप नंबर 3 में आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट रिद्धि? यस सर। तो बेस्ट यही है ना कि अनसोल्ड पेपर किए जाएं अब, ताकि थोड़ा दिमाग लगे, क्योंकि दिल तो बच्चा होता है, सोल्यूशन देखते कहीं ना कहीं मिल जाता है। रिद्धि माने की गलत कह रहा हूं क्या मैं ये? नो सर। तो चलिए आज हम सेटअप नंबर 3, और बुक आपके पास ऑलरेडी है। जो आज बच्चे नहीं भी लेके आए हैं, अगली क्लास में मैंने आपको रात को भी मैसेज दिया था कि ये बुक लेके आना। आज पहली गलती समझ के छोड़ रहा हूं, या ये कहो कि तुम्हारे को रात को मैसेज देखने की आदत नहीं है। मैंने बोला था सेटअप नंबर 3 पे हम करेंगे, पेपर नंबर 10 करेंगे। और मैंने आपको याद है, मैंने आपको 2 MCQ के टेस्ट भी अपलोड किए हैं, वो देखे ही नहीं होंगे किसी ने ऐप के ऊपर। वो जरूरत क्या है? पागल है ना एक आदमी पढ़ाने के लिए बैठा है तुम्हारे को। हाँ, तो जब बिना टाइम के देगा तो टाइम खत्म ही होगा, जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अब ये थोड़ा मैं पूरा 1 साल के लिए तुम्हें डेडलाइन दे दूंगा कि भैया 1 साल के बाद कर देना, 12th पास होने के बाद करना। हाँ, तो सवेरे दिया है, शाम तक मुझे पेपर चाहिए, क्योंकि 3 दिन की डेडलाइन दूंगा तब भी नहीं करोगे तुम। आपको प्रॉपर मैसेज, आप अपने ऐप के ऊपर पूरा अपडेट रहिए। आपको टेस्ट मिलेगा, आधा घंटा टेस्ट का पेपर का नहीं है, उसमें 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 MCQ करने हैं एक ही चैप्टर के, फटाफट हो जाएंगे वो। तो चलिए अब मैं दोबारा डालूंगा। आइए हम सेटअप नंबर 3 पे चले गए थे, ये रहा प्रैक्टिस पेपर नंबर 10। यही रात को बोला था हमने। क्वेश्चन नंबर 1, युवराज Vinod partner sharing profit 5:3. Mayank is admitted as a new partner for 2/10 share of profit, half of which gifted by Yuvraj, and remaining share is taken by Mayank from Yuvraj and Vinod equally. Goodwill of firm calculated 60,000. How much the premium of goodwill is credited to Yuvraj capital account? सबसे बड़ी बात आपको ये चीज मैं याद कराना चाहूंगा, दैट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नॉर्मल ट्रीटमेंट तो आपको सबको याद रहते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट आपको सबको याद रहते हैं, फिर भी मैं आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट एक बार फिर भी रिकॉल करा देता हूं। राइट रिद्धि? अब एडमिशन का सवाल कर रहे हैं, एडमिशन का सवाल कर रहे हैं, और हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मैं आपको पूरा का पूरा एक बार विस्तार से बताना चाहूंगा, डिटेल में बताना चाहूंगा मैं आपको। राइट, डिटेल में बताऊंगा मैं। सबसे पहले जब नया पार्टनर आता है, अपने हिस्से ही गुडविल कैश लेके आता है या नहीं लेके आता? व्हेन एन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड पेड प्राइवेटली, then no entry pass in the books of account. When an incoming partner bring his share of goodwill in cash and retain in the business, then first entry is bank account debit to premium for goodwill, and premium for goodwill account debit to sacrifice partner capital account. और सेकंड मेन केस क्या था? when incoming partner are not able to bring is his share of goodwill in cash, then entry is new partner current account debit to partner's capital account in their sacrifice ratio. रिद्धि में यही था। यस। ये तो सबको ध्यान होता है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हो कि ये याद होता है। अब मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस में लेके जाता हूं, दैट द गिफ्ट। और मैं बहुत सालों से इस बात को लेकर लड़ रहा था। पहले मैं आपको बताऊं, पहले जो है को एक बात याद रखनी है कि गिफ्ट इज नॉट पार्ट ऑफ सैक्रिफाइस। गिफ्ट सैक्रिफाइस का पार्ट नहीं होता, इसलिए जो गिफ्ट वाला पोर्शन है उसे आप कंसीडर ही नहीं करोगे। जैसे कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में प्राइवेट वाला करते हैं, तो गिफ्ट भी प्राइवेट की तरह हो गया। अब सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है और आप पढ़िएगा, और उसको बताता हूं शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाता है। एक बार आप सवाल को रीड करिए। देखिए, अब आपने सवाल को रीड कर लिया। मैंने हमेशा क्या कहा है एडमिशन के सवाल में, युवराज एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3. मयंक इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट
हाफ मतलब 2/10 के लिए आया, उसका जो 1/2 है यानी कि 2/10 का 1/2, दैट इज गिफ्टेड बाय युवराज, दैट इज गिफ्टेड बाय युवराज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको पता है ये क्या रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म। आप इसको 2/, पहले उसकी नए पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे, 2/10 आ गई, ये कितना आ गया, 12,000 आ गया। 12,000 में 6,000 क्या हो गया, 6,000 तो आधा, आधा गिफ्ट कर दिया किसने, युवराज ने, और बाकी का कितना रह गया वत्सला, 6,000, बाकी का कितना रह गया 6,000, बाकी का कितना रह गया 6,000, रिद्धि रह गया कि नहीं रह गया? Yes, sir. और वो क्या कह रहे थे, रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय मयंक एंड विनोद इक्वली, यानी कि 6,000 में 3,000, 3,000 हो गया ये। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मच द प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट इन युवराज, और युवराज कौन सा था, पहले वाला था, तो युवराज जितना सेक्रीफाइस, जो गिफ्ट है वो सेक्रीफाइस का पार्ट नहीं है, तो आप इसे तो भूल जाओगे। अब युवराज को कितनी मिलेगी गुडविल का पैसा, 3,000 मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा, ₹3,000। देखिए आपको आंसर समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन को रीड करेंगे सेकंड को, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा। आइए अब आंसर देखिए, फर्स्ट क्या होता है, गुडविल, सेकंड उसके बाद क्या होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको पता है ये P&L एडजस्टमेंट का ये किसका दूसरा नाम है, गलत है, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है। एक बार 1 मार्कर में सवाल आ गया कि रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, तो P&L एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, और सब कह रहे हैं जी P&L एप्रोप्रिएशन, तो दूसरे नंबर पे ये बन गया रिद्धि। Yes, sir. तीसरे पे WCR है, इनका ट्रीटमेंट होता है। फिर चौथे नंबर पे क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, दैट द आंसर नंबर डी। द आंसर नंबर डी लिखो बेटा अपनी कॉपी में। आइए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा जो बात करेगा मैं भगाऊंगा यहां से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करिए आप। पहले आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव मेंशन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% द इशू प्राइस। क्या ये कंपनी एक्ट में बात लिखी है? आप अपना दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे। एप्लीकेशन के बारे में 2 जगह मेंशन किया गया है, एक कंपनीज एक्ट में और एक सेबी गाइडलाइन में। फिर आप जोर पे डालेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, यार एप्लीकेशन मनी, अरे एप्लीकेशन मनी तो कंपनी एक्ट में लिखी गई है, पर वो लिखी गई है 5% ऑफ द अंडरलाइन द वर्ड फेस वैल्यू। तो सर ये वाली बात भी तो लिखी हुई थी, ये याद नहीं आ रही कहां लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी सेबी गाइडलाइन में। वहां क्या लिखा गया, 25% ऑफ द इशू प्राइस। इशू प्राइस में भी पार में भी प्रीमियम। हर्ष मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. द डिफरेंस, एक तो 5%, द सेकेंड वर्ड इज इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। तो इसका मतलब ये तो कंपनीज एक्ट में लिखा ही नहीं गया, ये तो सेबी गाइडलाइन में है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन 90% इशू एट द टाइम ऑफ आईपीओ, ये भी कहां लिखा है, सेबी में लिखा है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज राइट ऑफ द अंडरराइटिंग कमीशन, ये कंपनी एक्ट में लिखा गया 5 पर्पसेस में। फिर मैं आपको दोबारा से याद दिलाता हूं 5 पर्पसेस, बायबैक ऑफ शेयर, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, प्रोवाइड प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। याद आ गया? देखो मैं एक सवाल के साथ 4-4 सवाल करा रहा हूं आपको। अब रिद्धि ठीक है ये तरीका? Yes, sir. तो अब आप बताइए इसके अंदर आंसर अब क्या होगा आपका, ओनली 3। आइए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1 अप्रैल 22 विनोद लिमिटेड इशू 10,000। सबसे पहली बात Excuse me, आपको सबसे पहले क्या नोट करना है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, नॉट इन द रुपी। सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, नॉट इन रुपीज। यू गॉट माय पॉइंट? किस किस का सवाल गलत हुआ है? आपका सवाल गलत हुआ था। ये जो डिबेंचर में किस किस का सवाल आपको रुपीज में दिया है और आपने फिर दोबारा से उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था जनरल की एंट्रियों में। बहुतों ने किया है, बहुत जन अपनी कलाकारी दिखाते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर कितने डिवेंचर हैं? 10,000। और फेस वैल्यू कितनी है? तो ये बताइए फेस वैल्यू कितनी हो गई? मसला एंजल समझ आ रहा है? 10,000 इंटू 100, तो यानी कि पूरी कंप्लीट फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख रुपए हो गई। और आपको जो इंटरेस्ट लेना है वो क्या है? हाफ ईयरली बेसिस पे लेना है, यानी कि 6 महीने पे। और आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मच द इंटरेस्ट कंपनी विल पे 30 सितंबर। तो 10 लाख के ऊपर 9% ये डिवेंचर का इंटरेस्ट होता है, 90,000। तो आधे साल का क्या हो जाएगा? 45,000। देन आंसर इज 45,000। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है, दैट इज 90,000। रिधिमा नेगी, मेरी बात समझ में आ रही है? हर्ष जैन, यस और नो? Yes, sir. दनीत, विहान? Yes, sir. तो आंसर इज Yes, और sir. डिस्काउंट पे दिया, प्रीमियम पे दिया, इसका प्रीमियम का भी कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम का एंट्री क्या होती है? लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर टू पो रोड। और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर पहले साल राइट ऑफ कर देते हैं हम, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। देखो एक चीज के साथ मैं 10-10 चीजें आपको बताता जाऊंगा। चलिए आगे, सवाल पढ़ लिया बेटा ये रिधिमा नेगी। Yes. सवाल बिलोंग कर रहा है चेंज इन PSR से, और आपको क्या दिया हुआ है? अंडरलाइन द वर्ड रिवैल्यूएशन लॉस। क्या दिया हुआ है निकिता? रिवैल्यूएशन लॉस। और आपको पता है रिवैल्यूएशन लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, ओल्ड गुडविल, सारी किसमें होती है? पुरानी रेशियो में होती है। तो लॉस का और किसके अकाउंट का बताना है मुझे? किसके अकाउंट का बताना है? एक्स। तो एक्स का क्या रेट था? 40%। तो 60,000 का 40% क्या हो जाएगा? 24,000। वर्बली हो गया कि नहीं हो गया? वर्बली हो गया कि नहीं हो गया? आंसर आ गया? सर, प्रांशु, एक डाउट था हाँ बोलिए। सर, जो एम्प्लॉय फंड होता है उसको भी अब आइए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर। अब ये और वाला सवाल मुझे करके बताइए, ये वाला केशव एंड विनोद वाला करके बताइए। अब देखिए इस सवाल को, निपुण इधर देख, कहाँ देखना है? वो कह रहा है कि केशव को कमीशन मिल रही है 10 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और आपको केशव की कमीशन दे रखी है, तो यानी कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन यहां से मिल जाएगा। आपको पता है 16,500 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ गया? 1,65,000 आ गया। ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो गया। अब आपको किसकी कमीशन निकालनी है? विनोद की कमीशन निकालनी है। और उसके बारे में क्या लिखा है? 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो 1,65,000 माइनस 16,500 इंटू 10/110। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखो एक ही बार में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सचिन, माधव, हर्ष, रिधिमा नेगी, अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? विहान, Yes, sir. दनीत। Yes. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन रीजनिंग कमीशन पेड टू, अंडरलाइन द वर्ड पार्टनर। आपको पता पार्टनर कमीशन देनी है तो जो अप्रोबेशन होती है शुड बी शोन इन P&L। आंसर इज अरे यार, कमीशन पेड टू पार्टनर शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोबेशन अकाउंट। यस, सही होती है। यार पहले सवाल पढ़ ले, पहले बता असर्शन तेरी करेक्ट है कि नहीं है? असर्शन तो करेक्ट है, P&L अप्रोबेशन में आती है। क्योंकि क्यों P&L अप्रोबेशन में आती है? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती है, अप्रोबेशन प्रॉफिट होती है। तो ये क्या हो गया? तो असर्शन इज, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 करिए, स्क्रीन पर आ रहा है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों जरा करके दिखाइए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कर रहा है? विनोद लिमिटेड इशू। फिर यहां पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है शौकीन सर? दैट इज द नंबर ऑफ डिबेंचर, नॉट इन रुपीस। डिबेंचर के केस में आपको शेयर केस में ध्यान रखना है कि नंबर्स में है या रुपीस में है। 12,000 डिबेंचर 100 प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अंडर क्रेडिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम कब क्रेडिट होता है? जब आप इशू करते हैं, जब आप इशू करते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। तो अब आप ये बताइए, और वर्बली देखो आप, 100 रुपये का डिबेंचर आपने 105 में इशू करा, तो यानी कि 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले। 12,000 डिबेंचर पे 5 रुपये मिले तो कितना हो गया? तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से होगा? 60,000 से। बताओ
वर्बली क्वेश्चन हो जाते नहीं होते 1 मार्कर, अगर आते हैं तो आते, नहीं आते तो नहीं आते। चलिए अगला सवाल और वाला बताइए मेरे को कितना होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 डिवेंचर 100 रुपीज का एक था, तो आप कैसे लिखेंगे 100 माइनस 5, और आपका इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, एप्लीकेशन कितने की थी 80 रुपए की थी, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये 95 आएगा, ये कितना बन गया 15, 15 को कैसे लिखोगे आप 20 माइनस 5। एंजल समझ में आ रहा है। और आपसे वो क्या पूछ रहा है, हाउ मच द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड। अब आपको ये बताइए 15 रुपए के हिसाब से मिलेंगे आपको, 15 रुपए के हिसाब से 4000 के डिबेंचर हुए हैं तो कितना हो जाएगा 60,000 हो गया। अमाउंट रिसीव्ड पूछ रहा है, अमाउंट। और अगर मैं आपसे पूछता यहां पर, अगर मैं इस पर यहां पर एक सवाल और चेंज करता, अगर मैं यहां से पूछूं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अमाउंट कितना आएगा, 4000 इंटू 5, 20,000 आ गया। समझ आ गया माधव? चले Yes, आगे। sir. Yes, sir. 6 का फर्स्ट पार्ट दोबारा बता दो। बेटा 6 पार्ट दोबारा पढ़ बेटा। विनोद लिमिटेड ने 12,000 डिवेंचर इशू किए थे। यस सर। वो दक्षिणात्र से पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तुझे याद है क्रेडिटेड, यस जब हम शेयर्स या डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है कि नहीं होता, यस सर। या तो उस वक्त होता है, या जब हम शेयर री इशू करते हैं प्रीमियम पे तो क्रेडिट होता है। यस सर। अब बात समझ में आ गई। हाँ जी। अब आपने 100 रुपये, अब आपको मैंने हमेशा बताया, आपने ये वाला ये लिख दिया आपने 100, 105, 110, यस सर। तो जो प्रीमियम वाला ये इशू वाला इशू एट प्रीमियम है कि नहीं है, हम बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यस सर। जो रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है वो तो लो आईओडी और पोरोड होता है, यस सर। वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता ही नहीं है। दक्षिता यस और नो, यस सर। समझ आ गई? चलूं आगे। यस सर। आइए अब ये क्वेश्चन अदर देन कैश का करके बताओ, उल्टा चलना है इसमें भी। इधर देखो बेटा, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट यहां देखेंगे। विनोद लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ AXN लिमिटेड, पेड 30,000 बाय बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस इज इशूइंग इक्विटी शेयर 10 each at a premium 60%। कंपनी हैज एक्वायर्ड टोटल एसेट ऑफ 280। अब आपको पता है आपने 280 की एसेट ली और आपने लाइबिलिटी कितने की ले ली 20,000 की, और आपके पास ये लिखा है कैपिटल रिजर्व का मतलब है नीचे कैपिटल रिजर्व आ गया, यहाँ कैपिटल रिजर्व आ गया कितना 10,000। तो ये बताइए 280 में 30 चले गए तो 2,50,000, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, पीसी निकल के आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ जाएगा रिद्धि। यस सर। अब 250 में आपने डिस्चार्ज कैसे किया, 250 में आपने 30,000 ड्राफ्ट से दे दिए बैंक से, तो बाकी क्या रह गया 220 के बदले में आपने 10 रुपए का शेयर कितने प्रीमियम पे दिया है 60%, यानी कि 16 रुपए का दिया है। अब बताइए कितने, आपको क्या निकालना है, आपको नंबर और शेयर इशूड कितना आ रहा है, ऑनलाइन वाले बताएंगे। रिधिमा नेगी कितना आ रहा है 13,750। वेरी गुड 13,750। बताइए सबको ऑनलाइन ऑफलाइन समझ आ गया कि नहीं आ गया? वर्किंग नोट भी नोट कर लो कैसे निकाला मैंने ये। एंजल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 8, XYZ पार्टनर 2:2 एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ Y, अंडरलाइन द वर्ड रिटायरमेंट का सवाल है। WCR का 70,000 था बैलेंस शीट के अंदर और क्लेम था 25,000 का, यानी कि 70 में 25 का क्लेम था, तो कितने बच गए 45 बच गए। अब 45 सबको मिलेंगे, पुरानी चीज पुराने रेशियो में मिलेगी, तो किसको पूछ रहा है वो Y का कैपिटल। सर नील नहीं होगा क्योंकि डेबिटेड लिखा हुआ है इस कैपिटल अकाउंट। डेबिट तो होगा ही नहीं, आंसर नील आएगा। आई वहां सवाल तुम देखो, आई वहां आई हो जाएगा। समझ आ रहा है रिद्धि, समझ आ रहा है? यस सर। और अगर मैं यहां पर वर्ड चेंज कर दूं, क्रेडिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 में से 25 गया, और कितने को वाई रिटायर हुआ है
मतलब आप जो सोच रहे होंगे आंसर वो भी होगा, जो आप गलत सोच रहे होंगे आंसर वो भी होगा, पर आपको शब्दों का खेल, शब्दों को पढ़ना है, शब्दों को इंटरप्रेट करना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया माधव? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। इसका मतलब अब यहां पर आपने कैपिटल और करंट दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये अब आपकी फिक्स कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? जैसे ही करंट लिखता है, करंट लिख देना चाहिए, फिक्स कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद ये वाई हैड इंट्रोड्यूस 10,000 एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum profit for the year 50,000 which was divided by the without providing the IOC। आपने बिना IOC के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। अब पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल निकालना है, आपको इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल निकालना है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, निपुण यस और नो? तो आपको वाई की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एट द एंड दैट इज 6 लाख। अब लिखते हो एड ड्राइंग लेस एडिशनल, नहीं करना है ये काम क्योंकि फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल में आपकी सिर्फ क्लोजिंग से ओपनिंग एंट्री के करने के लिए आपकी सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन आती है, या एडिशनल कैपिटल आती है या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आती है, राइट दक्षिता? Yes, sir. तो आपने कैपिटल एट द एंड ये रहा, एड ड्राइंग नहीं करना है जब तक वो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, आउट ऑफ कैपिटल वाली नहीं होगी। लेस एडिशनल कैपिटल कितनी थी आपकी? 1 लाख रुपए थी, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 5 लाख। अब 5 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा 10% के हिसाब से? ये ओपनिंग कैपिटल है कि नहीं है? उसके बाद 6 लाख रुपए के ऊपर लगेगा 10% 6 महीने का, तो बताइए वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा करके बताइए। ये कितना हो गया? 25,000 ये हो गया और 30,000 ये हो गया, तो बताइए 55,000 हो गया कि नहीं हो गया? रिद्धि 55,000 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. उसके बाद आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो, राइट विहान? क्या कह रहे सर, वॉइस क्रैक हो गई। मैं ये कह रहा हूं आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 55,000। हाँ जी सर। अब आप ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,000 आ गया। अब आप ये देखो यार, प्रॉफिट ही आपके पास 50,000 था, हाँ जी सर। तो इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया विहान? हो गया सर। जो मैं बात आपको समझा रहा हूं कि जब आपको प्रॉफिट दिया हो, जब आपको प्रॉफिट दिया हो तो आप हाँ जी। पास एडजस्टमेंट में इस प्रॉफिट को वापस लेंगे और जिस रेशियो से गया उसी रेशियो से वापस आएगा। यस ठीक और है नो? सर। यस और नो? और आप दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हो। अब इस केस में तो आपका 7 लाख पे ही लगेगा क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम बिकॉज नो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एक्स एंड नो कैपिटल विड्रॉ बाय एक्स। दीदी मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब 1,25,000 का क्या हो गया? 1,25,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जब आप टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे विहान? अब ये देख, ये मैंने टेबल बनाई रफ में, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना था? प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना था? 50,000 था। और कौन सी रेशियो में गया है वो? 3:2 में। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 30,000 डेबिट, ये फर्म में 50,000 आ गया। अब आपका आईओसी एक्स और वाई का कितना था? एक्स का था आपका 70,000 और उसका कितना था? इसको 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये आ गया 14, 14 और 11 की रेशियो आ गई। अब जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ। अब आईओसी आप कितना दे सकते हो? 50,000 को 14 और 11 की रेशियो में बांटोगे, 25 आ गया, 2, ये कितना आ गया? तब पर 28,000 नहीं आएगा? ये क्या कह रहा है भाई यार? वाई का 55 नहीं निकाला हमने? पता नहीं यार कौन सी कहानियां करते हैं।
आ गया ये? अब बताइए नेट इफेक्ट कितना आ गया? 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। अब आपसे पूछा गया है, बोलो अबव एक्टिविटी रेक्टिफाई सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट विल बी एक्स डेबिटेड बाय विच ऑप्शन इज राइट? डेबिटेड बाय 2000। बताओ समझ आ गया नहीं आ गया विहान? पास्ट एडजस्टमेंट भी हो गई कि नहीं हो गई? आ गया सर। नाउ टुडे क्लास इज तो ओवर, मैं- टुमारो मैं- क्लास एट 4 PM। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम।